बर्फियों। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर आज दोपहर तक आगरा पहुंचेगा। शहीद शुभम के पार्थिव शरीर को सबसे पहले फतेहाबाद रोड पर स्थित प्रतीक एन्क्लेव के उनके घर पर लाया जाएगा। उसके बाद गांव कुआ खेड़ा ले जाया जाएगा। कुआ खेड़ा से शव यात्रा निकाली जाएगी। सुबह 11 बजे तक शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचेगा। इस बात की संभावना जताई जा रही है। उधर राजौरी में शहीद अलीगढ़ के लाल सचिन का पार्थिव शरीर भी आज दोपहर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। टप्पल क्षेत्र के रहने वाले सचिन 20 मार्च 2019 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2021 में वो स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए थे। वर्तमान में राजौरी के पैरा 2 रेजिमेंट में तैनात थे और अब शहीद का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया जाएगा। अलीगढ़ और आगरा में इन दोनों को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जिस तरह से मुठभेड़ हुई आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए मारे गए हैं, अब इनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव पर लेकर आया जाएगा। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ करते हुए शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता का देहांत हो गया था और अब उनका पार्थिव शरीर दोपहर तक आगरा पहुंचेगा। शहीद शुभम के पार्थिव शरीर को सबसे पहले फतेहाबाद रोड पर स्थित प्रतीक एन्क्लेव उनके घर पर लाया जाएगा। उसके बाद गांव कुआ खेड़ा पर लेकर जाया जाएगा। कुआ खोड़ा से शव यात्रा निकाली जाएगी जिसमें सभी लोग शामिल होंगे। सुबह 11 बजे तक शहीद शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उधर अगर राजौरी में शहीद अलीगढ़ के लाल सचिन का पार्थिव शरीर की बात की जाए तो उनके भी पार्थिव शरीर को आज दोपहर तक उनके पैतृक गांव लेकर आया जाएगा। टप्पल क्षेत्र के रहने वाले हैं सचिन। 20 मार्च 2019 को आर्मी में भर्ती हुए थे। 2021 में वो स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए थे। वर्तमान में राजौरी के पैरा 2 रेजिमेंट में तैनात थे और अब इतनी कम उम्र में इन दोनों ने शहादत दी है और आज इन शहादत को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। उनके पैतृक गांव में सभी लोग वहां पर पहुंचेंगे। शव यात्रा निकाली जाएगी और 11 बजे का वक्त रखा गया है आगरा पहुंचने का और उसके बाद अलीगढ़ में भी बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर करीब दोपहर के बाद पहुंच जाएगा। तो इन दोनों को आज अंतिम विदाई, अश्रुपूर्ण विदाई दी जाएगी। और मोहम्मद कामिर हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर बातचीत करने के लिए। मोहम्मद, अगर बात की जाए तो पार्थिव शरीर शुभम का लेकर आया जाना है। शहीद शुभम के पार्थिव शरीर कब तक उनके गांव पर या फिर उनके घर पर पहुंच जाएगा, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, अंदेशा ये लगाया जा रहा है 11 बजे तक शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि इससे पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। देर रात तक जो आर्मी के जवान थे वो शुभम गुप्ता के घर पर मौजूद थे और हर चीज की अपडेट उनके परिजनों को दे रहे थे। हालांकि बताया ये भी जा रहा है कि आज सुबह 11 बजे तक उनका शरीर सबसे पहले प्रतीक एन्क्लेव में स्थित उनके घर पर लाया जाएगा। वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जो उनके गांव है कुआ खेड़ा, जो उनके घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर है, वहां लेकर जाया जाएगा। वहां पर अंतिम दर्शन होंगे। उसके बाद शव यात्रा निकाली जाएगी। हालांकि शहीद शुभम गुप्ता 2015 में इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और 2018 में ये कैप्टन बने थे। उसके बाद से लगातार ये अपने घर पे वीडियो कॉल के माध्यम से, कभी फोन के माध्यम से बात कर रहे थे। दिवाली के टाइम पर इन्होंने अपनी माँ से बात की थी और कहा था कि 5 दिसंबर को उनके छोटा भाई ऋषभ गुप्ता का जन्मदिन है, घर पर आकर तैयारी करेंगे और अच्छी तरह पार्टी करेंगे। लेकिन उससे पहले ही ये इंसिडेंट हो गया और वो देश के लिए शहीद हो गए। उसके बाद से माँ की आंखें बुरी तरह नम है और पिता, जो साफ कहना है, उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उसने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि आगरा के लाल शहीद शुभम गुप्ता देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके घर पर मिलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालांकि अब इंतजार सिर्फ इसी चीज का हो रहा है कब शुभम गुप्ता का पार्थिव शरीर उनके घर पर लाया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, शुभम जिस तरह से उन्होंने शहीद हुए हैं वो और इतनी कम उम्र में शहीद हुए और आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी मां से वादा किया था। अब सबकी आंखें नम है, लेकिन इस बात का गर्व भी है कि देश के लिए वो कुर्बान हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को 11 बजे तक लेकर आया जाएगा, इस तरह की खबर मिल रही है। हमारे साथ अलीगढ़ से रंजीत भी जुड़े हुए हैं। रंजीत, अगर सचिन की बात की जाए, उनके पार्थिव शरीर को कब तक उनके घर पर लेकर आया जाएगा और आगे की प्रक्रिया क्या होने वाली है? देखिए, सचिन लोर का जो शरीर है, पार्थिव शरीर, वो लगभग 12 से 1 बजे तक का यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां तक यहाँ आ जाएगा और वे टप्पल इलाके के नगरिया गरोला के रहने वाले थे।
काफी ज्यादा एक्टिव थे और 8 दिसंबर को उनकी शादी थी। काफी ज्यादा यहाँ घर पे खुशी का माहौल था। जैसे ही पता चला तो यहाँ पर जो माहौल है वो पूरा तरीके से गमगीन हो गया है। और सेना के वे 9 पैरा कमांडो रेजिमेंट में थे, जिसमें 2 अधिकारी भी हुए हैं और जिसमें 8 जो ये शहीद हुए उसमें एक ये भी थे। 20 मार्च 2019 को ये आर्मी में भर्ती हुए थे और 2021 में ये स्पेशल फोर्स में कमांडो बन गए। अब इनकी जो ड्यूटी चल रही थी वो राजौरी में चल रही थी। इनके जो भाई है वो नेवी में है। काफी ज्यादा यहाँ जो आसपास इनके जो माहौल है वो पूरी तरीके से इनके घर पे काफी लोग वागों का आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये काफी लंबे समय से यहाँ पर इनका एक ही सपना था कि मैं आर्मी में देश के लिए कुछ करूं। और जो उनके माँ बाप हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पर गमगीन और परेशान हैं, आंसुओं से रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि 8 दिसंबर को इनकी शादी होनी थी। मथुरा में मार्च से एक परिवार है जहाँ से इनकी शादी तय हुई थी। बिल्कुल, ये बेहद दुखद है रंजीत की, जिनकी शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियों का माहौल था और आज आखिरी विदाई देने के लिए सभी की आंखें नम